औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डेविड ह्यूम। जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड ह्यूम जो है यूटिलिटेरियनिज़्म का हामी है और डेविड ह्यूम जो है 1711 में यूके का शहर है एडिनबर्ग EDINBURGH बर्ग में पैदा होता है और उसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1776 है 1776। डेविड ह्यूम का जो बाप था वो एक जागीरदार था और बड़ा नरम मिजाज था। और डेविड ह्यूम की बड़ी एक मशहूर जो है वो इस्तिलाह भी है। वो डेविड ह्यूम कहता है कि जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो दरअसल ह्यूमन नेचर है और हमारी जो उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो भी ह्यूमन नेचर पे मुहित है। डेविड ह्यूम वाज अ स्कॉटिश फ़िलासफ़र, हिस्टोरियन, लाइब्रेरियन, इकोनॉमिस्ट एंड राइटर। डेविड ह्यूम दरअसल जो है फ़िलासफ़र भी है, हिस्टोरियन यानी तारीख़दान भी है, लाइब्रेरियन भी है, माहिर माशियात भी है और बहुत अच्छा एक राइटर भी है। उसकी एक मशहूर और कोटेशन है कि इंसान ख़ानदान में पैदा होता है और अपनी ज़रूरियात और फ़ितरी रुझानात आदात की वजह से फिर वो माशरे में रहने पर मजबूर हो जाता है। अब देखें जो सोसाइटी है, सोसाइटी की बात सबसे पहले किसने की थी? अरिस्टोटल ने की थी। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ बाय नेचर अ सोशल एनिमल। तो यहाँ डेविड ह्यूम भी कहता है कि कोई भी जो इंसान है वो जब पैदा होता है तो वो अपनी जो ज़रूरियात हैं, रुझानात हैं और आदात हैं उनको पूरी करने के लिए फिर क्या करता है, वो सोसाइटी का रुख करता है। दरअसल मौजूदा जो सोशल साइंसेज़ हैं उनको नेचुरल साइंसेज़ के करीब लाने में जिस बंदे का हाथ है वो डेविड ह्यूम ही है। अब डेविड ह्यूम की मशहूर जो बुक्स हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेविड ह्यूम की बुक्स में है ट्रीटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, जो उसकी बड़ी अहम बुक है जिसमें उन्होंने ह्यूमन नेचर की जो थ्योरी है वो दी है। प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसमें जो इंग्लैंड है या रेवोल्यूशन है इंग्लैंड के अंदर वो सारी हिस्ट्री उसने बयान की है। डायलॉग्स ऑन ह्यूमन रिलीजन, और तीसरी उसकी जो अहम बुक है डायलॉग्स ऑन ह्यूमन रिलीजन है। जो भी मैंने बताया है कि जो डेविड ह्यूम है वो सोशल साइंसेस को नेचुरल साइंसेस के करीब लाने वाला फ़िलासफ़र है। अकॉर्डिंग टू ह्यूम सोशल साइंस इज़ नियरेस्ट टू द नेचुरल साइंस। डेविड ह्यूम कहता है कि जो नेचुरल साइंसेस हैं वो दरअसल क्या हैं, दो सोशल साइंसेस हैं दरअसल नेचुरल साइंसेस के करीब हैं। डेविड ह्यूम कहता है कि माई सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूम का जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन नेचर है। ही डिफाइंस मोरल फिलासफी एज साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर। वी नीड टू रिजेक्ट एवरी सिस्टम। हमें जो है ये ज़रूरत है कि तमाम सिस्टम को रिजेक्ट करते हुए जो ह्यूमन नेचर की फ़िलासफ़ी है उसको अडॉप्ट करना होगा। डिस्कशन ऑफ माइंड एंड जस्टिस, दिमागी जो इख्तरा है और जो इंसाफ है उस पर भी हमें डिस्कशन करनी होगी और यही उसकी थ्योरी का जो है लुबे लुबाब है। आगे देखें तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इम्प्रेशन। सबसे पहले इम्प्रेशन समझने की ज़रूरत है कि यह है क्या। इम्प्रेशन इज़ एन आइडिया, ये वो ख्याल है, फीलिंग्स हैं, और एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में कोई आइडिया, कोई ओपिनियंस या फिर कोई फीलिंग रखना जो है ये इम्प्रेशन होता है। आगे इम्प्रेशन की दो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। एक ओरिजिनल इम्प्रेशन है जिसे सेंसेशन इम्प्रेशन भी कहते हैं। द फीलिंग्स वी गेट फ्राम आवर 5 सेंसेस, जो कि हम, आपको पता है कि हर इंसान की 6 हिस्से होती हैं। आप हर वक्त ये सेंस भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारी छठी हिस्स बताती है कि फ़लाँ पार्टी जीत जाएगी। तो यहाँ ये 5th हिस्स जो है, छठी हिस्स तो हमें अपकमिंग जो रिज़ल्ट्स हैं उनका पता चलता है। जो 5th हिस्स है वो हमें जो रियलिटी होती है, जो हमारी रियलिस्टिक अप्रोच होती है तो वो हमें बताती है। यानी छठी हिस्स हमें बताती है कि हमें पेन है या हमें कोई खुशी हो रही है, किसी बात पे हमें गुस्सा है, खुशी है, गमी है। तो ये किस वजह से पता चलता है, ये ओरिजिनल जो इम्प्रेशन है उससे पता चलता है। जबकि जो दूसरी किस्म है इम्प्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इंक्लूड द डिज़ायर्स, इमोशंस, पैशंस एंड सेंटिमेंट्स। ये जो हम ख्वाहिशात करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश मैं ऐसा बन जाऊं, काश ये सिस्टम ऐसे चेंज हो जाए, काश मेरे पास गाड़ी हो, तो इस तरह का जो इम्प्रेशन है इसको रिफ्लेक्शन ऑफ इम्प्रेशन कहते हैं। तो ये इम्प्रेशन की
डेफिनेशन भी बताता है कि इम्प्रेशन है क्या, फिर बताता है कि टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई है। आगे वो कहता है कि व्हाट इज़ पैशन। ठीक है, पहले आपको बताया कि इम्प्रेशन क्या है, अब वो बताता है कि व्हाट इज़ पैशन। पैशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोलेबल फीलिंग्स इमोशंस आर कॉल्ड पैशन। स्ट्रॉन्ग कंट्रोलेबल फीलिंग्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोलेबल फीलिंग्स और इमोशन इज़ कॉल्ड पैशन। ठीक है, ये यानी जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पैशन कहलाते हैं। वो कहता है कि पैशन की जो है 2 काइंड्स हैं। एक कॉम पैशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि पुरसकून जो हमारे जज्बात हैं उनको कॉम पैशन कहते हैं, और दूसरा है वायलेंट पैशन, यानी हमारे जो पुरजोश जज्बात होते हैं उनको वायलेंट पैशन कहते हैं। यानी ह्यूम के ख़्याल में जो खामोश या पुरसकून यानी कॉम पैशन है, उनका जो ताल्लुक़ है वो अक़ल से होता है, और ये जज्बात ज़ाती मफाद के लिए रहनुमाई करते हैं। जबकि जो वायलेंट पैशन है वो फ़ौरी तस्कीन के ख्वाहिशमंद होते हैं, और उसके नज़दीक जज्बात के मुकाबले में अक़ल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे जज्बात जो है वो अक़ल के ताबे होते हैं। और दरअसल ये जो पैशंस हैं, इसका मकसद क्या है कि इंसान की जो अक़ली इख्तरा है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान क्या सोच रहा है और उसके अंदर कौन से जज्बात पाए जा रहे हैं। तो ये है पैशन। आगे वो कहता है कि जस्टिस, इंसाफ। ठीक है, उसकी थ्योरी है जस्टिस थ्योरी, यानी इंसाफ पसंदाना जो थ्योरी है। क्या है? टू एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्वालिटीज़। जो नेचुरल और जो आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ हैं, दरअसल ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जस्टिस यानी इंसाफ के प्रिंसिपल्स हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूम। ह्यूम कहता है कि टू एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्वालिटीज़। नेचुरल और आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है उसको जो है यहाँ डिस्कस किया जाता है इंसाफ में। इंसाफ जस्टिस थ्योरी हमें बताती है कि जो क्वालिटीज़ हैं उसमें आर्टिफिशियल कौन सी हैं और नेचुरल क्वालिटीज़ क्या हैं। ये लफ्ज़ है नेचुरल है, यहाँ गलती से नेशनल लिखा गया है, तो ये है नेचुरल क्वालिटीज़ और आर्टिफिशियल क्वालिटीज़। यानी आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ और नेचुरल क्वालिटीज़ के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है वो दरअसल किस लिए मुमकिन है कि वो जस्टिस जो इंसाफ है वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़े करता है। दूसरा वो कहता है कि द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन वुड बी काइंड, विर्चू एंड चैरिटेबल बिहेवियर। दरअसल जस्टिस क्या है? वो कहता है कि ये नेचुरल क्वालिटीज़ हैं इंसान की। नेचुरल क्वालिटीज़ इंसान की क्या हो सकती हैं कि वो रहमदिल हो, नेकी करने वाला हो, अच्छे बिहेवियर का मालिक हो, रिस्पेक्ट द पीपल्स प्रॉपर्टीज़ राइट। वो कहता है कि जो इंसानों की अमलाक हैं उसके जो हकूक़ हैं, यानी जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक राइट ये भी है कि आप जो है अपना घर बना सकते हैं, आप जो है अपनी मैशत चला सकते हैं। तो ये वही फंडामेंटल राइट है दरअसल कि इंसान को जो है प्रॉपर्टी बनाने का जो हक़ है, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखा जाए, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। कमिटमेंट इन कीपिंग प्रोमिसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कहता है कि वादों की पासदारी करना ही दरअसल इंसाफ है। जो बंदा वादों की पासदारी नहीं करता, कमिटमेंट तोड़ देता है, प्रॉमिस तोड़ देता है, तो वो कम्युनिटी के साथ जो है नाइंसाफ़ी करता है। पांचवा प्रिंसिपल है कि लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। वो कहता है कि जो भी बंदा जो कि गवर्नमेंट होती है, दरअसल वो स्टेट को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि दरअसल जो गवर्नमेंट है उससे जो लॉयल्टी किसे कहते हैं? वफ़ादारी को। जो बंदा वफ़ादार रहता है, दरअसल वफ़ादारी ही जस्टिस है। जो बंदा गद्दारी करता है, वफ़ादारी नहीं निभाता, तो वो इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है। अगली उसकी थ्योरी है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑल ऑफ आवर बिलीफ्स एंड एक्शंस आर टू बी प्रोडक्ट्स ऑफ कस्टम्स एंड हैबिट्स।
हमारे जो भी बिलीव्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो दरअसल हमारे जो कस्टम्स और हैबिट्स यानी आदात और हमारे जो रिवाजात हैं, तो वो जो है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर डिज़ायर्स एंड एक्शंस। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या जो हमारे जज्बात होते हैं, वो हमारी दरअसल ख्वाहिशात पे इन्फ्लुएंस जमाते हैं। ठीक है, हमारी जो फीलिंग होती है, यानी हम किसी के बारे में अगर वो फीलिंग रखते हैं तो वो जहन में जो है उसके साथ बैठने, मसलन इमरान खान है, उसके हवाले से हमारी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, तो वो हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि काश हम उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, वो हमारा नाम लेकर पुकारें। तो दरअसल हमारी फीलिंग्स और इमोशन जो है हमारी डिज़ायर पे इन्फ्लुएंस जमाते हैं। आवर फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स प्रोडक्ट्स और एक्शंस। दरअसल हमारे जो एहसासात और हमारे जो जज्बात हैं वो हमारे अमाल के पैदा करदा हैं। ठीक है, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होगी तो हमारे अमाल जो है अच्छे होंगे, गुडनेस होगी। हमारी अगर फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स जो है नेगेटिव होंगे तो हमारे जो अमाल हैं वो भी नेगेटिव होंगे। दिस इज़ सिमिलर टू आवर habitual expectations that the future will resemble the past। ये हमारी दरअसल आदत में शामिल है कि हम मुस्तकिल और माजी से जो है हमारे वाक़यात जो हैं उनको, जो हमारी ह्यूमन नेचर है, हम उनको मुशाबहत देते हैं। क्या है कि हमारी चौथा है, दिस इज़ सिमिलर टू आवर हैबिचुअल expectations that the future will resemble the past। हमारी ये आदत में शामिल है, क्या शामिल है कि हम माजी और मुस्तकबिल से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। as in our belief that the rotation of the earth will cause of the sunrise। हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये बिलीफ है, क्या है कि ज़मीन की गर्दिश सूरज तलू होने का सबब बनेगी। ठीक है, ये हमारा अक़ीदा है कि जब भी ज़मीन गर्दिश करती है तो उससे क्या होता है कि सूरज तलू होता है। दरअसल जो हमारी ह्यूमन नेचर है वो जैसे जैसे चेंज होती जाती है, जैसे जैसे हम इसको चेंज करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, गुडनेस की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो तरक्की करती है। अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ऑल पर्पस ऑफ सोसाइटी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी। सोसाइटी का मकसद क्या है? जस्टिस यानी इंसाफ, लिबर्टी और आज़ादी। सोसाइटी का मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यानी इंसाफ और आज़ादी की फराहमी, दरअसल सोसाइटी का मकसद है। सोसाइटी हैज़ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोसाइटी की बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या होगा कि ये अनरिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल रिलेशंस, सियासी जो रिलेशंस हैं ये उससे आज़ाद होती है। लव टू चाइल्ड, ये लोगों पर रहम करती है। मफादात की तश्कील करना, ये जो है इंस्टिंक्टिव ये ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह की सोसाइटी अगर इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम देती है तो फिर क्या होती है कि इस तरह की सोसाइटी बड़ी सूदमंद होती है, प्रॉफिटेबल होती है। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी सोसाइटी के लिए नागुज़ीर होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या हो गया, जस्टिस किसी भी सोसाइटी के लिए लाजिम व मलज़ूम होता है, एक्टिव पार्ट होता है। जस्टिस के बगैर कोई भी सोसाइटी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी, यानी आपकी तकरीर करने का हक़ है, तहरीर करने का हक़ है, रहने का हक़ है, कारोबार करने का हक़ है, सेक्ट का हक़ है, इबादत करने का हक़ है। तो इससे कोई नहीं छीन सकता। अगर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होगी तो आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। फिर जो लॉयल्टी है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उससे लॉयल होते हैं। लॉयल्टी इज़ द जो है वो स्पेशल पार्ट है या कंपलसरी पार्ट है किसकी? सोसाइटी। लॉयल्टी जो है सोसाइटी का कंपलसरी पार्ट है। गुडनेस, अच्छाई करना दूसरे लोगों से, तो ये भी है क्या है, या सियासी अताअत करना, ये भी अच्छाई है किसकी? सोसाइटी की।
तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप जो है ग्रुप में दोबारा से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।